हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में। ये भी हमारा कार्बन आयन का दूसरा रिएक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिएक्शन क्या है। तो हम लोग ईस्टर लेते हैं, ईस्टर को बेस RO- के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। RO- से साथ में कोई कैटायन भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि वो कैटायन Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, कोई भी कैटायन आप ले सकते हो। तो हमने RO- बेस ले लिया और एसिडिफिकेशन के लिए हमने H+ ले लिया। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस प्रोडक्ट में ध्यान से देखो, ये एक ईस्टर बन रहा है। ईस्टर के अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है, इसलिए बन गया बीटा कीटो ईस्टर। तो ईस्टर से बीटा कीटो ईस्टर का ये जो बनने का ये प्रोसेस है, इसी को हम कह रहे हैं क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। बेस है तो एसिटिक एसिड को लेके जाएगा, तो इसमें हमारा एसिटिक एसिड ढूंढना है। तो एसिटिक एसिड मेरा मिल गया, तो CH2 से H को लेके गया, इस पर आ गया हमारा -, ये आ गया। अब ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके, इसके दूसरे यूनिट पे। जैसा कि हमने एल्डोल में देखा था, वहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड से लेकर जाया जा रहा था बेस के थ्रू H+ को। यहाँ पर ईस्टर के H+ को लेकर जा रहा है कौन, बेस, ठीक है। तो बस ये एक डिफरेंस बस ये है कि ये वहाँ पे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से लेते थे, यहाँ पर ईस्टर से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं H+ को, और वहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड का न्यूक्लियोफाइल बना के उसको दूसरे यूनिट पर अटैक कराते थे। क्लेजन कंडेंसेशन में भी वही हो रहा है। ईस्टर से पहले एसिडिक H निकाले, जो कार्बन आयन बना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया और वो दूसरे अपने यूनिट पर जाकर क्या किया, उसको अटैक किया। तो यहाँ पर वही हो रहा है। सबसे पहले स्टेप में हमने कार्बन आयन बनाया और ये तुम्हारा क्या कर दिया, अपने दूसरे यूनिट पर अटैक किया। देखो जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करेगा O पे, और वापस से ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कार्बन पे जब गिरेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये OR- बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से RO- जो है यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब फाइनली ये CH2 किससे जुड़ गया, C डबल बॉन्ड CH3 के साथ। तो मतलब अल्फा और बीटा पोजिशन में क्या आ गया, हमारा कीटो आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक रिएक्शन मैंने लिखा, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, CH3O- जो है वो इसके H को लेके जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2- CO, और ये हो जाएगा O इथाइल, और ये अपने दूसरे यूनिट पर अटैक कर देगा। तो दूसरे यूनिट पर अटैक करेगा तो ये हमारा O इथाइल हो गया, और ये दूसरे यूनिट पर अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, फिर वापस आया यहाँ से OAT बाहर। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, उसके बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा COOET। तो देख रहे हो ना, अल्फा और बीटा कीटो ईस्टर बन गया। सेम यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में एसिडिक H कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो हमारा अगर मान लो ये जो है इसके एसिडिक H को लेकर जाएगा, तो CH3 CH- CO OCH3 बना लेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है अपने दूसरे यूनिट पर अटैक कर रहा होगा, CH3 CH2 COO CH3 पर अटैक किया, ठीक है। तो सपोज मान लो ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, वापस आया यहाँ से ये बाहर। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया अब, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इससे कौन जुड़ रहा है, इससे ये कार्बन। तो ये कार्बन जुड़ गया CH, और इससे लगा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर भी आपका बन गया बीटा कीटो ईस्टर। उसी तरह से जैसे मान लो कि ये, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से अप्रोच कर लोगे, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर लोगे। यहाँ पे एसिडिक H कहाँ मिलेगा, इस जगह पे एसिडिक H मिलेगा। तो आपका मैं यहाँ पे कार्बन आयन बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से एक बार खुद से ट्राई करोगे। ये नेगेटिव आ गया, अब ये वाला जाकर अटैक करेगा अपने दूसरे यूनिट पर, दूसरे यूनिट पर अटैक करके वहाँ से बना दोगे आप क्या, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है। यहाँ तक आप लिखो। तो जैसे हमने एल्डोल में पढ़ा था ना, सेल्फ एल्डोल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपने ही यूनिट पर अटैक कर रहा है। तो एक तरह से ये हो गया सेल्फ क्लेजन कंडेंसेशन। उसी तरह से एक हम लोग करेंगे क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो फिर से वही है कि कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। तो यहाँ देख लो ध्यान से, यहाँ पे कायरल सेंटर आ गया, तो कायरल सेंटर आ गया, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा, इसका 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम मान लो कि यहाँ पे किसी तरह का कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। इस सवाल में देख लो कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे एक बार, कोई कायरल सेंटर आया नहीं, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेंगे कोई कायरल सेंटर आएगा या नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी एक बार वहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखो। उसके बाद हम लोग क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। देखो जैसे मान लो कि इस रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें हम लोग क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग ईस्टर दिया हुआ है, ठीक है, 2 अलग अलग ईस्टर दिया हुआ है। यहाँ पे मान लो हमने बेस ले लिया है CH3O-। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, ध्यान से समझो। तो पहले तो दो जो भी कार्बन आयन बन सकता है, दोनों पॉसिबल कार्बन आयन बना दो। तो एक बार CH2HCO
OCH3 और OH माइनस जो है वो इसके H को ले गया, एक कार्बन आयन बन गया CH2 माइनस, ये बन गया CO OCH3, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बन आयन बना देते हैं, दूसरा कार्बन आयन CH3, ये यहाँ से विड्रॉ कर सकता है, तो ये हमारा बेस हो गया, तो इसके H को लेके चला गया, तो क्या बन गया CH3 CH माइनस CO OCH3, ठीक है। दोनों कार्बन आयन बन गया। अब एक बार इस वाले जो इसका जो कार्बन आयन है वो इस पे अटैक करा दो, और एक बार इसका कार्बन आयन का इसी पे अटैक करा दो, फिर एक बार इसका कार्बन आयन को इसी पे अटैक करा दो, एक बार इसका कार्बन आयन को इस पे अटैक करा दो, यानी कि 2 सेल्फ बनेगा, 2 क्रॉस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ वाला बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल्फ का पहला प्रोडक्ट CH2 माइनस COOCH3, इसका अटैक किस पे करा रहे हैं CH3 COOCH3 पे, तो ये इस पे अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, वापस आया यहाँ से OCH3 बाहर, तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 CO OCH3, एक सेल्फ बन गया प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर आ रहा है या नहीं, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। उसी तरह से तुम्हारा दूसरा तुम्हारा उसका यूनिट का उसी पे अटैक करा रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म अब आप लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 CO, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा ये जो CH यूनिट था, ठीक है, वो अटैक कर रहा होगा तुम्हारा इस पे COOCH3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कायरल सेंटर आ गया, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 2 प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गया है, यहाँ पे 1 प्रोडक्ट बन गया अभी तक। अब उसके बाद क्रॉस की बात कर लेते हैं। क्रॉस में पहला इसका अटैक इस पे करा रहे हैं, यानी कि तुम्हारा ये जो CH2 माइनस वाला कार्बन आयन बन रहा है, इसका अटैक इस पे करा रहे हैं। देखो इसका मैं मैकेनिज्म बना दे रहा हूँ, इसको अटैक हमने कराया CH3 CH2 CO OCH3 पे, तो ये गया इस पे अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट किया, ये वापस आया यहाँ से, ये बाहर, क्या बन गया प्रोडक्ट हमारा। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इथाइल CO, इससे जुड़ गया ये CH2 CO OCH3, ये बन गया। यहाँ तो कोई कायरल सेंटर आया नहीं। उसी तरह से दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट इसका उस पर अटैक करा रहा है CH3 CH माइनस COOCH3, इसको अटैक हमने कराया CH3 COOCH3 पे, तो ये गया इस पर अटैक करने के लिए, ये बाहर, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CO CH CH3, उसके बाद यहाँ से CH से क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O OCH3, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर आ गया, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह एक सिमिलर क्वेश्चन अगर मान लो हमने लिखा CH3 CO OCH3 और इसका मान लो हमने रिएक्शन करा दिया इसके साथ। अब देखो ध्यान से इसमें, अब जो एसिडिक H है वो सिर्फ किसके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो मान लो इसके पास अवेलेबल है, CH3O माइनस है, तो यहाँ पे सिर्फ इसके पास अवेलेबल है, तो इसका बनाकर एक तो इसके साथ सेल्फ बन जाएगा, तो जो सेल्फ है, ठीक है, वो सेल्फ एक बन जाएगा एक इसके साथ, इसका तो सेल्फ बनेगा नहीं, और क्रॉस का बना लेगा क्या, इसका अटैक इस पे करा देंगे, तो क्रॉस का अटैक हो जाएगा, तो CH2 माइनस COOCH3 का अटैक करा देंगे, किस पे अटैक करा रहे हैं CH2O माइनस का, इसका अटैक करा रहे हैं इस पे। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका एक बार कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक कर लेंगे, और वहाँ से उसको प्रोडक्ट को तुम्हारा देख लेंगे कि कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि एक और सवाल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करोगे। मान लो ये रिएक्शन है, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इसके साथ OET के साथ, ठीक है, CH3O माइनस के प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे। एक और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, COOCH3 है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, ठीक है। ये आप एक बार दोनों क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाकर ट्राई करोगे, यहाँ तक लिखो। उसके बाद जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल हमने पढ़ा था, उसी तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन रिएक्शन भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ तक लिखो पहले। ओके, अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन क्या होगा। यहाँ पे तो दोनों ईस्टर जो है वो आइडेंटिकल है, तो अगर मान लो कि ईस्टर अगर डिफरेंट होता तो फिर हम लोग बल्किनेस देखते हैं। सपोज मान लो कि ये यहाँ पे OCH3 होता और यहाँ पे O इथाइल होता,
तो क्या करते हैं, ओ इथाइल ज़्यादा बल्कि है तो ये इस पे ज़्यादा अटैक नहीं करता, तो क्या करते हैं यहाँ का तुम्हारा ले जाके इस पे अटैक करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे आइडेंटिकल है तो सबसे पहला काम एसिडिक एच निकालना, तो ये बेस गया एसिडिक एच यहाँ से निकाल लिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट है अभी जो बन रहा है रिएजेंट, वो तुम्हारा रिएजेंट क्या बन गया, चलो इसका मेन प्रोडक्ट मैं वहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो अगर ये इसके H को लेकर जाएगा तो क्या बन जाएगा, RO C डबल बॉन्ड O CH2 ट्वाइस, CH पे आ गया आपका माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O OR। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड गया शिफ्ट, फिर ये वापस चला गया यहाँ से OR बाहर, कितना मेंबर रिंग बन गया 1, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 3 4 एंड 5, तो पहले हमने 5 मेंबर रिंग बना दिया, इस तरह से 5 मेंबर रिंग बना दिया। ठीक है, अब देखो 1 से क्या लगा हुआ है COOR, तो अगर इसको 1 बोल रहे 2 3 4 5, तो 1 से क्या लगा हुआ है COOR लगा हुआ है। उसके बाद 2 3 4 5 से क्या लगा हुआ, 5 पे क्या है C डबल बॉन्ड O, तो हमारा 5 पे क्या है C डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखो ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा की ट्विस्टर बन गया, तो यहाँ पे हमारा जो मेन प्रोडक्ट हो गया वो क्या बन गया C डबल बॉन्ड O OR, ये इस तरीके से बन गया। तो 5 मेंबर रिंग बन रहा तो ऑब्वियसली स्टेबल है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने लिखा CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 थ्राइस कर दिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इथाइल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और CH2 लिख दो, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ CH3 था इसको इथाइल कर देते हैं। अब देखो CH3O माइनस है और दूसरा एसिडिफिकेशन। अब इस केस में क्या होगा, अगर इसका एसिडिक एच निकाल के इस पर अटैक कराते हो तो ये निकल जाएगा, और इसका एसिडिक एच निकाल के यहाँ से अटैक कराओ तो ये निकल जाएगा। अब देखो ओ इथाइल क्या है, बल्कि है, तो ओ इथाइल इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये ज़्यादा बल्कि है, तो मतलब ये कि इसको सब्सटीट्यूट करना, मतलब जब वहाँ का कार्बन आयन इस पे आएगा अटैक करने के लिए तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बल्कीनेस दिखेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ का H ले जाके इस पे अटैक करा देंगे। तो इसलिए जो ये O माइनस है इसका सबसे पहला अटैक होगा इस वाले कार्बन के लिए, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा CH3O CO CH2 थ्राइस CH माइनस C डबल बॉन्ड O इथाइल। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट वापस गया यहाँ से ये बाहर, कितना मेंबर रिंग बन गया 1 2 3 4, यहाँ 3 कार्बन है 5 और ये 6, तो पहले 6 मेंबर रिंग बना दो, तो ये हमने 6 मेंबर रिंग बना दिया। अब 1 वाले से क्या जुड़ा हुआ है COO इथाइल, तो COO इथाइल जोड़ दिया। उसी तरह से तुम्हारा देख लो कि 6 वाले से क्या जुड़ा हुआ है, तो 6 पे डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O ये हमारा बन गया मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। तो जितना भी स्टेबल रिंग होगा, ठीक है, उस स्टेबल रिंग के स्टेबिलिटी को हम चेक करके तुम्हारा देखेंगे कि कौन कौन सा होगा। तो यहाँ तक पहले नोट करो, फिर कुछ सवाल होगा तो वो सवाल दे देंगे ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल तुम्हारा उसी पे बेस्ड होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन पे। तो ये दोनों सवाल को अपने से कोशिश करोगे अटेम्प्ट करने का। तो क्लेजन रिएक्शन में इतना ही, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में दूसरे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि इंटरमीडिएट हमारा कार्बन आयन होगा। ओके, थैंक यू।